पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, विशेष रूप से मीडिया द्वारा। हम मिलजुल कर परिवार में शांति और छुटकारा के लिए प्रार्थना में प्रभु हमें बुला रहे हैं। ये प्रार्थना द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे परिवार में शांति और देश में शांति और जो समस्याएं हमारे आगे, हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, क्योंकि प्रभु शांति का स्थापना किया है। हम कितने परिवार में अशांति का अनुभव है, शरीर में रोग बीमारी होगा और मन में बोझ होगा, और हम कितने निरुत्साह, हमारे अंदर उत्साह नष्ट हो गए हैं आलसीपन में, और हमारे जीवन में इसे प्रार्थना करने के लिए मनोभाव नष्ट हो गए हैं, और एक दूसरे के साथ हमको प्यार नहीं कर सकते हैं, और कितने हमारे विरुद्ध लोग विद्रोह का बात किया, इसलिए यह कड़वापन सदा हमें संचालित करता है। इसलिए अशांति है, आनंद नहीं है। और पिछले दिनों में हमारे ये जाने और अनजाने गलत, हमारे जीवन में ऐसे गलती और हमारे जीवन में फिर असफलता आए, और हमारे जीवन में कितने हम प्रयत्न किया, कितने प्यार किया, कितने हम भरोसा किया, वही लोग और हमें हमारे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उठ खड़े हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे जीवन में कितने समस्याएं हैं, और आज हम प्रभु सर्वशक्तिमान है, और प्रभु के आगे और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, और प्रभु के आगे इसलिए यह संदेश हम मनन चिंतन करते हुए प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आज कैसे प्रभु आशीष बरसाते हैं, और कैसे हम दुख संकटों से, बीमारियों से, शैतान की अपतूत ग्रस्तों से हम छुटकारा हम कैसे प्राप्त करते हैं। एक संदेश, मतलब प्रभु यीशु क्रूस मृत्यु द्वारा प्रभु यीशु का हृदय, पवित्र हृदय प्यार बहते हैं, और पवित्र हृदय द्वारा हमें प्यार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम यह प्यार अनुभव करने के लिए हम क्या स्वीकार करना, प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता है, वो मेरे हृदय में और मेरे परिवार में, मेरे देश में प्रभु यीशु शांति बरसा दे, और प्रभु यीशु आशीष बरसा दे। ऐसे सबसे पहले विश्वास करना। इसलिए वचन, प्रभु का संदेश, वाणी, प्रभु की वाणी सदा कान में लगाकर सुनना है, प्रभु का वचन। और हृदय, अपना हृदय प्रभु पर ऐसे लीन रहना है, समर्पण करना है, वचन सुनना है, और प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का इच्छा के अनुसार, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे पूर्णता से समर्पण चाहिए। वचन सुनने का मनोभाव चाहिए, और ये वचन के अनुसार चलने के लिए हृदय ऐसे परिपूर्ण समर्पण करना चाहिए। और प्रभु ने ऐसे किया है कल्याण के लिए, जो कार्य करते हैं कल्याण के लिए। प्रभु क्या करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, और जो कार्य करते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, और जो कार्य करते हैं वो कल्याण के लिए। इसलिए प्रभु भक्तों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए प्रभु सब कुछ कल्याण के लिए प्रदान किया है। लेकिन हम मुसीबतों के समय, मुश्किल दावों के समय, पाप प्रलोभन के समय, हमारी दुर्बलताओं के समय, ये सब हम छोड़ देता है, विश्वास नष्ट करते हैं, निराशा करते हैं, गुस्सा करते हैं, और हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्या आने के कारण कोई दूसरा है। आदम क्या कहा, मैं इसीलिए एक फल खाया, तूने मेरे लिए जीवन साथी को, मेरे साथ रहने के लिए आपने एक जीवन साथी को बनाया। वो व्यक्ति, वो स्त्री द्वारा, यह स्त्री मेरे जीवन में पाप का कारण बन गए है। यह आदत, प्रिय मित्रों, आज भी प्रभु यीशु हमें ये स्वभाव से हमें उद्धार करते हैं। मतलब हमारे स्वभाव क्या है, मेरे जीवन में परेशानी का कारण मेरे पति, मेरे जीवन में परेशानी का मेरे बच्चे लोग, मेरे जीवन में परेशानी के कारण मेरे अधिकारी लोग। और प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या किया, जो
अपराध यीशु के विरुद्ध किया है, अत्याचार किया है, उसे प्यार करते हुए क्षमा कर। ये अनजाने मतलब वो जानते हुए नहीं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रेरणा देते हुए वो पाप करते हैं, हमारे विरुद्ध दुख देता है। इसलिए पूर्वजों के विरुद्ध कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है, ये जमीन ठीक नहीं है और पूर्वज लोग ठीक नहीं है और मेरे परिवार ठीक नहीं है, और प्रिय मित्रों दोष लगाने के लिए बहुत बात है। और ईश्वर के विरुद्ध क्यों ईश्वर ऐसे कर मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, क्यों इतना देर करते हैं। प्रिय मित्रों प्रभु समय समय पर सब कुछ देता है। इसलिए हमारी उत्तरदायित्व क्या है, ये प्रभु का वचन सुनना और प्रभु की इच्छा क्या है वो अपने जीवन को ऐसे प्रभु की इच्छा के लिए समर्पण करना चाहिए। 27 प्रवक्ता 27 में, इसलिए उद्धार और मुक्ति और आशीष अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं और कैसे यह नष्ट हो जाते हैं, एक सुंदर वचन है जो 27 प्रवक्ता 27 बुक ऑफ सिराक चैप्टर 27 प्रवक्ता 27 पद संख्या 3 में, जो दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा, शीघ्र उजड़ जाएगा। प्रिय मित्रों हमारे बात प्रभु के प्यार से, प्रभु से प्यार हमारे हृदय में है तो दूसरों के विरुद्ध हम कितने बात करते वो नहीं करेगा। प्रिय मित्रों प्रभु पर श्रद्धा सबसे पहले हमारे मुख से दूसरों को आदर करते हुए, और जो हमारे आगे ऐसे परिवार में होगा भाई बहन ऐसे सदस्य हमारे परिवार के सदस्यों के विरुद्ध सबसे पहले, और जो कमजोरी होगा लेकिन ये दूसरों के आगे वो ये दोष लगाने का आदत, उसके विरुद्ध बात करने के यहाँ आदत। प्रिय मित्रों परिवार में हमारे जीभ द्वारा हमारे बात द्वारा दूसरों के आगे भी हम दोष लगाते हैं तो दूसरे लोग जो हमें सुनते हैं वो क्या सोचेगा, वो स्त्री वो क्या करते हैं, और दूसरों के विरुद्ध इतना बात करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना के बाद दूसरों के विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रिय मित्रों, हमारे बात सुनने के लिए कितने लोग हैं, वो बात द्वारा दूसरों को कितने प्रोत्साहन देता है, हमारे बात द्वारा कितने लोगों को शांति मिलता है, हमारे बात द्वारा कितने लोगों को विनम्रता और प्रभु पर आशीष और प्रभु से आशीष मिलता है। प्रिय मित्रों बाधा हमारे अंदर है, हमारे बात द्वारा और हमारे ये आंग द्वारा, हमारे निर्णय द्वारा, हमारे कार्य द्वारा। प्रिय मित्रों ये प्रभु के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध ये आदत, प्यार के विरुद्ध कितने आदत हमारे अंदर है। घमंड का आदत, और किसी को मान आदर करने के लिए आदत नहीं है, मैं बड़ा हूँ। इसलिए परिवार में प्रॉब्लम ये है, थोड़ा ये क्षमा करने के लिए, विनम्र बनने के लिए और ऐसे एक दो पति को आदर करने के लिए दूसरों के आगे और बच्चों के आगे और दूसरों के अधिकारियों के आगे विनम्रता से बात करने के लिए हमको नहीं सकते। कारण ये हमारे अंदर ये गुस्सा का मनोभाव, घमंड का मनोभाव, स्वार्थता का मनोभाव। प्रिय मित्रों इसलिए हम सबसे पहले प्रभु विनम्रता दीजिए, दृढ़ता पूर्वक। कैसे ये प्रभु से आशीष मिलेगा? दृढ़ता पूर्वक, मतलब मैं किसी के विरुद्ध बात नहीं करूँगा, मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। ये मनोभाव प्रिय मित्रों हमसे कब नष्ट हो गया और क्यों ये नष्ट हो गया? ये मनोभाव के अभाव में अशांति फैलते हैं। इसलिए दूसरा बात है पवित्रता। मैं प्रभु पर पूर्ण भरोसा करता हूँ। प्रभु मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु मालिक है, इसलिए प्रभु के आगे जो अपवित्रता और अशुद्धता मेरे जीवन में आया, और ये पवित्रता के लिए हमको ऐसे एक आग्रह चाहिए। ऐसे एक उदाहरण है उत्पत्ति का ग्रंथ 35। उत्पत्ति याकूब के विषय में हम ये पढ़ते हैं, याकूब को अपने पास के चैप्टर 35 वर्सेस 4, उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराये देवता दे दिए और अपने कान की
बालियां भी याकूब ने उनको सिखेम के बलूत के पास गाड़ दिया। जब वे जा रहे थे तो उनके आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया कि उनके स्त्रियों ने और वहां के निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। कारण क्या है? याकूब ने एक निर्णय लिया। याकूब के विषय में हम पढ़ते वो कितने अपने भाई के विरुद्ध अपने पिता के साथ ऐसे झूठ बोलते हुए और कितने अपवित्रता अशुद्धता उसके जीवन में दे। याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, पद संख्या 3 में, अपने पास के पराये देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल लो। मतलब ये आचरण, प्रभु के विरुद्ध जो आचरण, और प्रभु ऐसे जो आचरण को घृणा करते हैं, ऐसे घृणित वस्तुओं को, घृणित वासनाओं को दूर करो। इसलिए सबसे पहले प्रिय मित्रों, परिवार में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रभु का वचन का अभाव कितना परिवार में है, और हम हमारे इच्छा से, हमारे बुद्धि से, हमारे स्वार्थता से ऐसे दोष लगाने के बुरी आदत हमारे अंदर रखकर कैसे आशीष हम पाएंगे? इसलिए प्रिय मित्रों, जन्म से ऐसे एक आदत, मतलब पाप की और हमारे झुकाव, अपने स्वार्थता के अनुसार, ऐसे घमंड के अनुसार हमारे पास, हम किसी को आदर नहीं करते हैं। क्षमता, हमारे अंदर कितने क्षमता प्रभाव प्रभु दिया है, इसलिए हम दूसरों को नीचा ऐसे और नीचा दिखाते हैं। श्रेष्ठ समझना, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझना। प्रिय मित्रों, हमसे ज्यादा जो प्रभाव दूसरों को और बुद्धि और वैभव है, हम उसके देखकर ईर्ष्या है, हमको धन्यवाद देने नहीं सकते। और जो हमारे हमसे छोटा है, वो उसे देखकर हो उसका वो क्या गीत गाते हैं, और उसका सुंदरता क्या है, उसका पढ़ाई में कितना कमजोर है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं उससे ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूँ, मेरे परिवार उससे अच्छा हूँ। प्रिय मित्रों, ऐसे घमंड के बाद, प्रिय मित्रों, ये सब प्रभु ने क्या कहा? दूसरों को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे बातों में और हमारे दृष्टिकोण में और हृदय के मनोभाव में प्रिय मित्रों समझना है, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, श्रेष्ठ समझने के लिए। नहीं तो शैतान जल्दी से जल्दी हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, अलग करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए, ऐसे धूर्तता और ईर्ष्यालु, ये शैतान सदा हम में, हमारे परिवार में और ऐसे कार्य करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मेरे प्रभु, हम पापों को क्षमा प्रभु से मांगते हुए, ओ प्रभु, मेरे बात द्वारा, मेरे बातचीत द्वारा और मेरे घमंड द्वारा, मेरे स्वार्थतापन द्वारा, मेरे शरीर के वासना द्वारा मैं कितने लोगों के विरुद्ध मेरे परिवार में आशीष और आगे पीढ़ी को लिए भी और आशीष नष्ट कर दिया है। और इसलिए प्रभु, प्यारे प्रभु, मुक्तिदाता यीशु मेरे जीवन में आइए, आशीष भरने के लिए आइए। प्रिय मित्रों, आग्रह के साथ हम भयभक्ति से हम गाएंगे, मुक्तिदाता यीशु प्यार भरने के लिए आइए, शांति देने के लिए आइए, समर्पण करने के लिए आइए, और वचन मुझे सिखाइए, वचन से भर दे, आशीष से भर दे, परिवार में और मेरे पूर्वजों के जीवन में और आगे पीढ़ी को और मेरे साथियों को प्रभु ये वचन सुनने के लिए कृपा और हृदय परिपूर्ण समर्पण करने के लिए कृपा और आशीष से भर दे। और शरीर में और कितने ताकत नष्ट हो गए हैं और कितने अशांति है, एकता प्यार नष्ट हो गए हैं। हो प्यारे प्रभु, आइए, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे, आत्मा से भर दे। श्री पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर ये गीत गाएंगे।
मुक्तिदाता यीशु आजा मुझ में आजा, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाइए, मुझ में आ जाइए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। रोते हुए जो रोते हुए प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके घर में प्रभु आशीष देता है। प्रभु मैं पापी हूँ, दया कीजिए, मैं दुर्बल हूँ, मेरे बातचीत द्वारा, मेरे हृदय के निर्णय द्वारा, मेरे घमंड के कारण, स्वार्थता के कारण, और प्रियजन प्रभु मुझसे अलग हो गए हैं, परिवार में इसलिए अशांति शुरू किया है, इसलिए मेरे अंदर के अपवित्रता को, अशुद्धता को दूर कीजिए, और मेरे ऊपर कंट्रोल पवित्र आत्मा में नहीं, और मेरे ऊपर अभी कंट्रोल शैतान ले लिया है। इसलिए ये गुस्सा का ये आदत और शरीर में वासना और जीवन में ऐसे अशांति है, परिश्रम व्यर्थ हो गए हैं। ओ प्रभु आशीष दीजिए, मेरे घर में प्रभु आशीष भरने के लिए आइए, आनंद देने के लिए आइए। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर प्यार भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर प्यार भर दे प्रभु। कितने अशांति जीवन में, चारों ओर से अशांति है ये घर में प्रभु, इसलिए राज्य कीजिए, ये मेरे घर के सारे सदस्यों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। दुष्ट आत्मा के बंधनों से, रोग बीमारी से, पाप की वासनाओं से, आर्थिक तनाव से, परिवार में लड़ाई झगड़ा वो सब दूर कीजिए, आशीष भर दे, एकता से भर दे, प्यार भर दे। इसलिए मेरे और मेरा परिवार, हम सब प्रभु के आगे समर्पण करता हूँ, उपासना करने के लिए उपासना करते हैं, हम आराधना करते हैं। इसलिए घर को समर्पण करते हुए, पूर्वजों को, माँ बाप को समर्पण करते हुए, जीवन साथी और बच्चों को समर्पण करते हुए हम जोर से हम गाएंगे, मेरे घर में मुक्तिदाता यीशु शांति देने के लिए आइए। और एक बार हम समर्पण करते हुए घर पर प्रभु आशीष दीजिए। मेरे घर में मैं स्वागत करता हूँ, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, और कितने लोग मुझसे बाहर किया है और मैं कितने लोगों के विरुद्ध में बाहर किया। ओ प्रभु शांति दीजिए, क्षमा कीजिए, शांति का स्थापना करने के लिए फिर से आइए प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर प्यार भर दे प्रभु। फिर से हम गाएंगे, मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर प्यार भर दे प्रभु। अशांति दूर करने के लिए प्रभु आइए, ओ जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु आइए। इसलिए प्रिय मित्रों, जो पाप करते हैं
वो प्रभु यीशु को और ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। जो पाप छोड़ देता है और प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, पाप क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का रक्त, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए कितने हम पूर्वजों द्वारा होगा और जन्म से होगा और आज के दिन में होगा, कितने ये बुरी आदत, कितने ऐसे हमारे जीवन में रीति रिवाज, पाप की और हमारे झुकाव, ऐसे शरीर की वासनाएं, ये नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, आलसीपन, उत्साह नष्ट हो गए हैं प्रार्थना में और प्रभु के वचनों में उत्साह नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए हम आलसीपन को छोड़कर और प्रभु के आशीष पाने के, प्रभु से अनुग्रह पाने के लिए हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रभु हमें शुद्ध किया, वो बलि चढ़ाया है। प्रभु यीशु ईश्वर के मेमना मेरे पापों के लिए, पाप हराने के लिए संसार पर दया, परिपूर्ण दया और दया से वो बलि चढ़ाया है। इसलिए वो दया से भर दे, अनुकंपा से भर दे, फिर से चांदी भर दे। ओ यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे आंख शुद्ध कीजिए, मेरे कान को शुद्ध कीजिए, मेरे ये जीभ को शुद्ध कीजिए और मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। आइए प्रभु शक्ति दीजिए। कैसे याकूब अपने बच्चों पर और अपने परिवार में पवित्रता के लिए ऐसे पराये देवताओं को, ऐसे घृणित वासनाओं को, घृणित वस्तुओं को जलाया है और त्याग कर दिया है। फिर वो परिवार में, ये परिवार में, वो बच्चों पर और ये परिवार के सारे सदस्यों पर बड़ा आशीष है। और वो देश में उन लोगों के प्रति सबके अंदर आदर छा गया है। किसी को, बच्चों को परास्त करने के लिए नहीं, पीछा करने के लिए नहीं सकते हैं। हम भी हमारे घर में, हमारे परिवार में ये अभिषेक प्राप्त करने पर प्रिय मित्रों और आशीष सदा हमारे बच्चों पर, आगे पीढ़ी के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों ये अनुग्रह हम प्रभु से मांगते हैं। वो मेमना, ईश्वर की मेमना, वो प्रभु यीशु पाप हराने वाला, वो यीशु दया कीजिए। ईश्वर की मेमना यीशु पाप हराने वाले, सारे संसार पर दया बरसा दे, शांति भर दे प्रभु। ईश्वर की मेमना यीशु पाप हराने वाले, सारे संसार पर दया बरसा दे, शांति बरसे प्रभु। शांति भर दे प्रभु, दया बरसा दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, हृदय का बोझ दूर कर दे प्रभु, शांति भर दे प्रभु। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना आपा की आराधना। गाएंगे मिलजुल कर, आराधना आराधना आपा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की आराधना, ओ पवित्र आत्मा की आराधना, ओ आत्मा की आराधना, ओ आराधना आत्मा की आराधना। गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना आराधना आत्मा की आराधना। स्वर्ग से आशीष आशीष,
स्वर्ग से आशीष सबके जीवन में प्रभु देते हैं, आशीष बरसाते हैं। त्रित्व ईश्वर, त्रित्व ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रित्व ईश्वर मेरे जीवन में, मेरे घर में आइए, आशीष बरसा दे, दुख संकट दूर कर दे, कठिन बीमारी से, गंभीर बीमारी से, लाइलाज बीमारी से हमें शुद्ध कीजिए। और अभिशाप के बंधन, सालों से अभिशाप, नशे के बंधन, आर्थिक तनाव, लड़ाई झगड़ा का बंधन, ओह अंधकार, कितने शैतान के प्रभाव हमें शांत, प्रभु शुद्ध कीजिए, शांत कर दे, अभिषेक दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। आराधना हम मिलजुल कर करते हैं, आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, 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 त्रित्व ईश्वर की आराधना, 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 त्रित्व ईश्वर की आराधना। हालेलुया। कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, हमारे नामधारी संत के साथ, संत मामरी, संत यूसुफ पिता, माइकल, गब्रिएल, राफेल और सभी संतों के साथ, और स्वर्ग में कितने शहीद लोग, प्रिय मित्रों, सबों के लिए हम प्रार्थना, सबके साथ हम प्रार्थना करते हैं। आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। फिर से हम समर्पण करते हैं। पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, सारे रोग बीमारी दूर कर दे, अस्वास्थ्य दूर कर दे, दुर्बलता में बल दे, अज्ञानता में ज्ञान दे, और सुखापन में प्रभु, खालीपन में प्रभु आशीष भर दे, अपवित्रता अशुद्धता में प्रभु पवित्रता दे, डर और घबराहट में प्रभु सामर्थ्य दे, अविश्वास और निराशा में प्रभु और विश्वास और दृढ़ता दे, कृपा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे। गाएंगे, पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मन को, मन की इच्छाओं को प्रभु शुद्ध कीजिए, तन के, शरीर की इच्छाओं को और सारे शरीर की वासनाओं को प्रभु शुद्ध कीजिए। आज के प्रभु, आज के दिन में नया आशीष से मुझे भर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से, पावन गावों से प्रभु, तेरे पवित्र गावों से, ओ प्रभु मेरे अंदर के मन मुठाव को प्रभु, मेरे शरीर के रोग बीमारी को प्रभु, मेरे मन की इच्छाओं को प्रभु शुद्ध कीजिए, ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, दुर्बलताओं को दूर कीजिए। पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। ओ कितने लोग रोते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु सांत्वना देते रहते हैं। कितने लोग ऐसे एकदम विश्वास नष्ट हो गए हैं, आलसीपन में और निराशा में, ऐसे पाप छोड़ने के लिए आग्रह है लेकिन शक्ति नहीं है, फिर पाप करते हैं। प्रभु आशीष देता है, आत्मा देता है, आत्मा से अभिषेक देता है। इसलिए सब मिलजुल कर ये दुख संकट में, ऐसे परेशानियों में, ऐसे बड़े बड़े रोग बीमारी में प्रभु पर विश्वास कीजिए,
अभिशाप का बंधन उसने तोड़ किया है, सारे बंधन प्रभु यीशु तोड़ किया है, और हमारे दुर्बलताओं में प्रभु क्षमा दिया है। विश्वास के साथ हम गाएंगे, तो स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया। पावन गावन से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन गावन से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे। प्रभु के आगे ऐसे निर्णय लेना। अय्यूब का ग्रंथ में ऐसे एक निर्णय, अय्यूब ने कहा मैं आंग से एक एग्रीमेंट समझौता रखा है, मेरे आंग। और ऐसे प्रिय मित्रों, जीव हमारे जिह्वा, हमारे बात प्रभु के विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध बात मैं नहीं करूंगा, ऐसे एक निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरणा, आत्मा से अभिषेक मिलना है। स्वीकार करें। हृदय के मनोभाव शुद्ध करने के लिए, और हृदय प्रभु पूरा शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु। और परिवार में कितने लोग रोग में, दुख और संकट में, परेशानियों में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको आशीष मिले। और कितने लोग अपने जीवन में आर्थिक तनाव में, रोजगारी में समस्या, और पारिवारिक जीवन में समस्या, पति पत्नी एक साथ नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, प्रभु बंधन तोड़ेगा। और कितने पति और पत्नी एक बच्चा हमको प्रसव करने के लिए, और एक बच्चे के लिए एक ऐसे निसंतान पति पत्नी प्रिय मित्रों प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। और कितने लोग कंसीव हो गया लेकिन ये मिसकैरी, मतलब ये ब्लीडिंग, ऐसे समस्याएं द्वारा, यूट्रस संबंधी समस्याएं द्वारा कितने लोगों का ऐसे समस्या, प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु। और कितने ऐसे अभिशाप, एक के बाद एक ऐसे ये विपत्ति है, विपत्ति प्रिय मित्रों, ऐसे विपत्तियों को प्रभु स्पर्श करने के लिए, विपत्तियों के बीच में हमको प्रभु हमारे सारे विपत्ति को दूर करने के लिए प्रभु आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। और कितने लोग ऐसे बच्चों के विषय में, और अपने बच्चों के लिए, और अपने युवावस्था में गलत रिश्ता में प्रभु आत्मा से भर दे। नशे के बंधन, ऐसे व्यभिचार के बंधन, गलत रिश्ता, अज्ञानता, पढ़ाई में प्रॉब्लम और गलत रिश्ता, वैसे प्रॉब्लम बहुत है। जीवन साथी के बारे में ऐसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रिय मित्रों प्रभु के आगे समर्पण करो, हृदय में शांति दीजिए, परिवार में शांति दीजिए, मेरे तन में, मेरे मन में शांति दीजिए। आत्मा से मुझे भर दे प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से मेरे मन लीन रहा हूँ, मेरे मन लीन रहा हूँ। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। रोमियो अध्याय 16 पद संख्या 20 द्वारा सब लोग हर दिन ये विश्वास कीजिए, मेरा प्रभु शांति का ईश्वर है, शैतान को वो दूर करते हैं, बंधन वो खोल दिया है। सिर झुकाकर इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।